बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN उर्दू। टॉप बुलेटिन में हाज़िर खिदमत हैं। आज थोड़ा सा हट के ख़बरें भी होंगी और एक एक छोटा छोटा तजिया उस पर किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत ने जो अफ़गान सिटीज़न हैं उन पर भी कड़ा वक्त शुरू हो गया है। नए कबीना ने हलफ उठा, कलमदान मिल गए, खुशियाँ ही खुशियाँ। और हुकूमती कर्ज़ों का हुजम वो रिकॉर्ड अपने तोड़ रहा है। और इसी तरह हुकूमत का जो है सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट ख़रीदने का फ़ैसला, उस पर बात करेंगे। और करप्शन केसेस में बड़े लोग बरी और छोटे जो हैं, छोटा चोर जो है वो गिरफ्त में, उस पर बात करेंगे। और बिलावल जो है वो बरतानिया हाई कमिश्नर से मुलाकात, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत का अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। क्या ये हमारे लिए अब जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है, ये अब आज की मौजूदा जो हुकूमत ने फ़ैसला किया वो ये है, मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, तो क्या ये हमारे लिए जो पॉलिसी बनाई है इससे क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। ये पहले लाकर बसाया गया और उसके बाद ये सब कुछ किया गया। क्या हुकूमत ने इस पर लंबी पॉलिसी बनाई है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है? ये एक सवालिया निशान है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और दूसरी खबर पर बात करते हैं। नए काबीना अरकान को कलमदान सौंप दिए गए हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक तरफ आप हुकूमत जो है वो कह रही है कि हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, IMF की जो शराइत हैं वो सख्त से सख्त मानने के लिए तैयार हैं, और दूसरी जानिब हम अपना किबला दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं। हम अपनी भारी भरकम फ़ौज जो है वो कबीना में शामिल कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, एक वज़ीर के साथ उसकी सहूलियात अगर डाल ली जाए तो करोड़ों रुपया बनता है। उसकी तनख्वाह अलहदा, उसका प्रोटोकॉल अलहदा, सारी चीज़ें अलहदा। क्या हुकूमत संजीदा है? क्यों अवाम जो है वो चक्की में पिस रही है और हुकूमत अपनी ये चीज़ें कर रही है? ये सोचने की चीज़ें हैं। और दूसरा, वजारत दाखिला ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फ़ैसला कर लिया। ये भी एक ख़बर है, लेकिन बात फिर वही पर आ जाती है, क्या ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है? हमारे यहाँ तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान के अपने शहरियों के लिए जो घेरा जो है वो तंग रहता है, और जो गैर मुल्की आते हैं उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाता है। जबकि पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि पाक अपने शहरियों को हमेशा ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। इससे भी लिंक होता है दहशतगर्दी के मामला। हम अभी तक उस पर कुछ नहीं कर पाए। और देख लें आप कि हुकूमत का कर्ज़ों का हुजम 72,000 अरब रुपये तक पहुँच गया है, और एक साल में कर्ज़ों में मज़ीद 7,000 अरब से ज़ायद का इजाफा हो गया है। इस पर भी सोचने की बात है। एक तरफ हम कबीना बड़ी करते चले जा रहे हैं और जनाब पता नहीं क्या कुछ लल्ले तल्ले किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने मौजूद है कि कर्ज़ों में किस तरह का इजाफा किया जा रहा है, किस तरह कर्ज़े बढ़ रहे हैं और तारीख के महंगे तरीन कर्ज़े लिए जा रहे हैं। ये भी एक सवालिया निशान है इस हुकूमत पर। और हुकूमत का जो है सार्फिन से बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट ख़रीदने का फ़ैसला, ये हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि ये जो सार्फिन हैं इनके लिए किया जाएगा। लेकिन एक तरफ हुकूमत ये भी कह रही है कि हम सस्ती बिजली भी करेंगे। गर्मियों की आमद है, ये तो अभी 1-1.5 माह में पता चल जाएगा लोगों को कैसे बुरकस निकल रहा है। लोगों को सर्दियों के बिल जो है वो इतने इतने बड़े आए और गैस के इतने इतने बड़े बिल आए। ये भी हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल मरला है। और टडाप करप्शन केस में यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 40 मुलजमों को 3 मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो बात यह है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल चोर, साइकिल चोर, टायर चोर, उसके लिए तो ऐसा गिरद घेरा तंग किया हुआ है। और दूसरी जानिब आप देख लें, जिन पर इतने इतने बड़े इल्ज़ामात और जो केसेस बने, आज वो अपने चूँकि जजेस लग गए, अपनी चूँकि इन्होंने फील्डिंग सेट कर ली, उस पर ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर गरीब आदमी चोर है, अमीर आदमी तो जो मर्ज़ी करता जाए, उसको तमाम सहूलतें भी मैसर हैं, उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। यही लोग अपनी मर्ज़ी की कानून साजियाँ करते हैं। तो आखिर में मैं आपको बताऊँ कि बिलावल से बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की और तजारती तल्लुकात में इजाफे पर इतफ़ाक़ किया, लेकिन ये बिलावल वज़ीर
خارجہ بھی رہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے کہ کوئی بیرون ملک سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگلی خبر جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے دورے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا $1 خرب جو ہے وہ سرمایہ کاری 4 سال میں محمد بن سلمان جو سعودی حکومت ہے وہ کرے گی. سوچنے والی بات یہ ہے کہ سب سے قریبی تعلقات پاکستان کے تھے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک ہمیں ہمارے پر وہ نہیں کر رہے. مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے سرمایہ کاری کر لی، بھارت میں سرمایہ کاری کی انہوں نے، لیکن پاکستان کہاں پر کھڑا ہے یہ ہمارے سامنے ہے. یہ 3 سال کے اندر پاکستان کی جو پوزیشن ہو گئی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان اس پوزیشن میں نہیں تھا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلے بلیٹن تک اجازت دے. اللہ حافظ.